हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम फॉर रिप्लेस ऑपरेशन। तो देखिए, हम लोगों ने जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि वर्ड प्रोसेसिंग जब हम करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, तो वर्ड प्रोसेसिंग में तीन ऑपरेशन आते हैं। एक था आपका रिप्लेसमेंट, दूसरा था इंसर्शन और तीसरा था डिलीशन। तो इसमें आपका रिप्लेसमेंट और डिलीशन ऑपरेशन और इंसर्शन ऑपरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें एल्गोरिथम लिखना है तो हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे या एल्गोरिथम कैसे डेवलप होगी। एल्गोरिथम फॉर रिप्लेस ऑपरेशन। अगर हमें रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम ऑपरेशन कैसे सॉरी एल्गोरिथम कैसे डेवलप करेंगे। तो अब मान लीजिए, इसमें हम सपोज करके चलते हैं कि सपोज ए टेक्स्ट टी एंड पैटर्न पी एंड क्यू आर इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, टेक्स्ट, एक तो टेक्स्ट है हमारे पास टी। ठीक, उसके बाद पैटर्न वन है हमारे पास, पैटर्न वन, ये है हमारे पास पी। और पैटर्न टू है हमारे पास क्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सपोज वी वांट टू रिप्लेस एवरी अकरेंस ऑफ द पैटर्न पी इन टी बाय द पैटर्न क्यू। यानी टी के अंदर जहां जहां पे भी पैटर्न पी है उसको हमें रिप्लेस कर देना है, किससे, क्यू से। यानी क्यू इसको रिप्लेस कर देगा, जहां जहां पी है उसकी जगह क्यू हो जाएगा। तो इसको, इस काम को करने के लिए हमें मालूम है कि हमें कौन सा ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करने पड़ेगा। हमको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, रिप्लेस टी कॉमा पी कॉमा क्यू। ये ऑपरेशन हमको बार बार परफॉर्म करना पड़ेगा जब तक कि इंडेक्स ऑफ टी कॉमा पी, यानी टेक्स्ट टी में पी का अकरेंस जीरो नहीं हो जाता है। यानी कि अंटिल पी डज नॉट अपीयर इन टी, तब तक हमें ये काम रिपीट करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए देखिए, हम एल्गोरिथम जब लिखेंगे तो एल्गोरिथम इसको इस तरह आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले लिखा से सबसे पहले यहाँ हमने लिखा एल्गोरिथम। ठीक, एल्गोरिथम का जो भी आइडेंटिफाइंग नंबर है वो हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, वो हम यहाँ कोई भी आप नंबर लिख दीजिए। जैसे आपने कहा कि 2.2, मतलब क्या हुआ कि सेकेंड चैप्टर की दूसरी एल्गोरिथम, ये हमने ले दिया एल्गोरिथम का आइडेंटिफाइंग नंबर। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव पहले एल्गोरिथम के बारे में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट टी एंड पैटर्न्स पी एंड क्यू आर इन मेमोरी। ए टेक्स्ट टी एंड पैटर्न पी एंड क्यू आर इन मेमोरी। ठीक, this algorithm replaces every occurrence of P in T by Q. This algorithm replaces every occurrence of P in T by Q। यानी T में जहां जहां P है उसको रिप्लेस कर दीजिए Q से। तो इसकी हमको एल्गोरिथम लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन में पहले हम देखेंगे P कहाँ पे है। तो हम यहाँ लिखते हैं फाइंड इंडेक्स ऑफ P। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक सेट k इज इक्वल टू हमने लिख दिया इंडेक्स टीपी, इंडेक्स टी कॉमा पी। ठीक, अब सेकेंड स्टेप पे हम लिखते हैं कि रिपीट वाइल k इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जब तक अकरेंस खत्म ना हो जाए p का। तो हमने कहा रिपीट वाइल k इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाइल k इज नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या स्टेप्स रिपीट करना हमें, पहला तो हमने लिखा रिप्लेस p बाई क्यू। तो यहां लिख देंगे रिप्लेस p बाई क्यू, ये रिप्लेस हो जाएगा। सेट t इज इक्वल टू रिप्लेस
टी कॉमा पी कॉमा क्यू, ये हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में इंडेक्स को अपडेट कर देना। तो यहाँ हम लिखेंगे अपडेट इंडेक्स, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख दिया सेट के इक्वल टू इंडेक्स टीपी, दोबारा से इंडेक्स टी कॉमा पी, ये अपडेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लूप हमारा एंड हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे एंड ऑफ लूप कर देंगे, ठीक। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमने लिखा राइट टी। अब टेक्स्ट जो हमारा फाइनल टेक्स्ट आया रिप्लेसमेंट के बाद वो हम प्रिंट कर देंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो ये जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम क्या करेगा कि ये जहां जहां भी पी है उसको रिप्लेस कर देगा क्यू से, और फिर आपको फाइनल आउटपुट दे देगा। अब इसकी वर्किंग को अगर आप चाहे तो एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज कीजिए, ठीक है, हमने कहा कि मान लीजिए कोई हमारा दिया हुआ है टेक्स्ट टी, और टी में क्या है हमारे पास, एक्स ए बी वाई ए बी जेड। टी में दिया है एक्स ए बी वाई ए बी जेड। इसमें हमें पैटर्न कौन सा फाइंड आउट करना है, पैटर्न फाइंड आउट करना है ए बी, और उसको किससे रिप्लेस करना है, क्यू दिया हुआ है सी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब लूप एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो इसमें एल्गोरिथम का लूप जो है 2 बार एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहली बार क्या होगा, इनिशियली क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है एक्स ए बी वाई ए बी जेड, ये ओरिजिनली है। पहली बार में ये रिप्लेस होगा किससे, सी से। तो आफ्टर फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स सी वाई ए बी जेड, ये मिलेगा। फिर वो चेक करेगा कि अब पी यहाँ पे है, तो फिर जब सेकेंड एग्जीक्यूशन होगा तो मिलेगा एक्स सी वाई सी जेड, ये आ जाएगा आफ्टर सेकेंड एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, आपको ये मिलेगा। इसका मतलब जो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा इसको एग्जीक्यूट होने के बाद, वो आपको मिलेगा एक्स सी वाई सी जेड, ठीक। इस तरह से ये काम करेगा। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, से एग्जाम्पल 2 हमने लिया, हमने कहा कि मान लीजिए t इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स ए वाई, ठीक। इसमें कौन सा पैटर्न हमको ढूंढ के रिप्लेस करना है, ए को, और किससे रिप्लेस करना है, ए बी से। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इनफाइनाइट लूप की तरफ चल देगा। क्यों, कि इसमें क्या होगा कि अगर आप इस डेटा से रन कराएंगे देन द एल्गोरिथम विल नेवर टर्मिनेट। इसमें क्या होगा, एल्गोरिथम कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि द एल्गोरिथम विल नेवर टर्मिनेट, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होगा कि सिंपली इसमें देखिए क्या होगा कि टी इनिशियली आपको क्या दिया है, एक्स ए वाई दिया है, ठीक। मान लीजिए हमने कहा आफ्टर फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप क्या होगा कि ये x रिप्लेस हो ये a रिप्लेस हो जाएगा किससे, ए बी से। तो आपको क्या मिलेगा, x ए बी वाई, ठीक। फिर चूंकि यहाँ पे ये a को फाइंड आउट करेगा ना, फिर से उसको a मिलेगा, तो अब इस a को फिर रिप्लेस कर देगा ए बी से, समझ रहे हैं। तो इस a को जब आप रिप्लेस करोगे तो फिर आपका आ जाएगा x ए बी स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा आफ्टर सेकेंड एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। फिर ये लूप चलेगा क्योंकि उसको ए मिल रहा है और ए को किससे रिप्लेस करना है, ए बी से। तो थर्ड जब होगा तब फिर से ये आ जाएगा ए बी क्यूब वाई
आफ्टर थर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। तो यानी ये इस तरह इनफाइनाइट की तरफ चलता रहेगा। ऐसे यार आप मान लीजिए आपने कहा nth लूप के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे nth एग्जीक्यूशन ऑफ लूप के बाद यहाँ पे आपका आएगा x a b की पावर n y। तो यानी कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट लूप क्यों अराइज कर रहा है, इसलिए कि जो आप जिससे रिप्लेस कर रहे हो और जिस पैटर्न को आप ढूंढ रहे हो, दिस p इज ए सबस्ट्रिंग ऑफ q। तो जब भी ऐसा केस होगा, जिस पैटर्न को आप रिप्लेस कर रहे हो वो रिप्लेस करने वाले पैटर्न का अगर सबस्ट्रिंग है, तो इस तरह के केसेस में हमेशा इनफाइनाइट लूप चलेगा और कभी भी एल्गोरिथम टर्मिनेट नहीं होगी। तो ये हमने आपको दो एग्जाम्पल लेके आपको ये इस एल्गोरिथम की वर्किंग भी बता दी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू।